अब चार्ली उससे मिलने के लिए कहता है और बहुत सोचने के बाद वह भी उससे मिलने को तैयार हो जाती है। अब एनी जब जाकर चार्ली से मिलती है तब उसे पता चलता है कि वह तस्वीर से कहीं ज्यादा उम्र का है। अब एनी उसे इतना ज्यादा उम्र में देखने के बाद रोने लगती है। तब चार्ली कहता है कि मैंने उम्र को लेकर इसलिए झूठ बोला था क्योंकि मुझे पता था तुम मुझे समझ नहीं पाओगी। अब चार्ली उसे बताता है कि वह उसे बहुत से भी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्रिटनी नाम की लड़की जो कि वहीं पर काम करती थी वह चार्ली के साथ एनी को देख लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एनी चार्ली के साथ आइसक्रीम खाती है। यहाँ पर पहले तो उसे अजीब लग रहा था, लेकिन जब वो अपने परिवार के बारे में बात करने लगी तब उसे अच्छा लगने लगा। यहाँ पर चार्ली उसे अपने साथ अपनी कार में जाने के लिए मना लेता है। इसके बाद कार में बैठने के बाद चार्ली ने उसे गिफ्ट दिया। इसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद एनी को यह भी नहीं पता था कि इस कमरे में कैमरे छुपे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि एनी जब शाम के समय घर पहुँच जाती है तब वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है क्योंकि चार्ली का उसको अभी तक कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था। वह लगातार मैसेज करती रही कि शायद चार्ली उसे रिस्पांस कर दे। अब काफी दिन गुजर जाते हैं। उसकी दोस्त ब्रिटनी भी उससे उस बारे में पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यहाँ पर एनी ब्रिटनी के सवालों से बचती है। अब ब्रिटनी को लगता है कि आखिर उसकी दोस्त किस दौर से गुजर रही है, लेकिन आखिरकार वह कह देती है कि वह और चार्ली आपस में प्यार करते हैं। लेकिन उसकी इस बात से ब्रिटनी बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी और उसने तुरंत ही जाकर इस बारे में सारे स्कूल वालों को बता दिया, जिसकी वजह से पुलिस वाले आकर एनी को अरेस्ट कर लेते हैं। जब इसके बारे में उसके पेरेंट्स को पता चलता है तब वे तुरंत वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर एनी को रखा गया था। अब यहाँ पर एनी से बहुत सारे विभाग के लोग मिलने आए थे जो कि एनी का केस संभाल रहे थे। तब उसके फादर उसे चार्ली से दोबारा बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन एनी ने चार्ली के खिलाफ ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया कि जल्द ही चार्ली एनी को फोन करता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एनी चार्ली से बात करती है, लेकिन वह अपने सारे कॉल को रिकॉर्ड करती है, लेकिन चार्ली को यह बात जल्दी पता चल जाती है। इसके बाद वह एनी के नंबर को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से अब एनी का दिल फिर से टूट जाता है और गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। अब एनी फिर से स्कूल जाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि अब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो चुका है, जिससे ब्रिटनी को उससे बात करने का मौका भी मिल गया। यहाँ बात करते वक्त वो बताती है कि उसने अपनी और अपने परिवार वालों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अब घर पहुँचने के बाद उसके फादर उसके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एनी कोई भी जवाब नहीं देती है। तब उसके फादर ने डायरेक्टली चार्ली के बारे में पूछा कि क्या उसका तुम्हारा फिर से कांटेक्ट हुआ कि नहीं। तब यहाँ पर एनी बताने लगती है कि चार्ली उन क्रिमिनल्स की तरह नहीं है। यहाँ पर विल अपनी बेटी के इस तरह के रिएक्शन से बहुत परेशान था क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी उस शख्स को बचा रही है जिसने उसकी बेटी के साथ इतना गलत किया और उसे यूज करके एक दिन अकेला छोड़ दिया है। अब फिर एक रात डग उसके परिवार से मिलने के लिए आता है, जो कि आकर इन्हें बताता है कि चार्ली ने यह काम 3 और औरतों के साथ भी ऐसा ही किया है। लेकिन अभी भी एनी का यह कहना था कि वो सब उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर वो उसे दिखाता है कि बाकी तीनों लड़कियां भी उससे बहुत कम उम्र की थी। तब आखिरकार अब उसका विश्वास टूट जाता है। वह वहाँ से बाथरूम का बहाना बनाकर चली जाती है और आखिरकार अब एनी ये स्वीकार कर लेती है कि चार्ली ने बस उसका इस्तेमाल किया था। अब अगले दिन एनी को पता चलता है कि कुछ बदमाशों ने उसका मजाक बनाने के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिसकी वजह से वह शर्मिंदा होकर अपने घर वापस चली जाती है। वह अपने फादर को देखने के बाद वहाँ से जाकर बाथरूम में छिप जाती है। यहाँ पर उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब खराब हो चुकी है, जिसके बाद अब एनी मरने की दवा खाकर उसी बाथरूम में लेट जाती है। इधर जल्द ही विल के पास लिन का फोन आता है, जो कि उसे बताता है कि ब्रिटनी ने उसे बताया है कि एनी के साथ स्कूल में कुछ गलत हुआ है। यहाँ पर वो एनी को चेक करने के लिए कहती है और जब विल बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तब उसे एनी बेबस हालात में मिलती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसे ब्रिटनी के साथ रहने के लिए रख दिया जाता है। अब सुबह जब एनी उठती है तब अपने फादर को लॉन में बैठा हुआ पाती है, जो कि रात भर नहीं सो पाए थे। यहाँ पर वह बताने लगता है कि वह अपने जीवन में असफल हो गया क्योंकि वह अपनी बेटी की सुरक्षा नहीं कर सका। यहाँ पर विल अपनी जिंदगी पूरी तरीके से छोड़ चुका था क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेटी अब जीना नहीं चाहती। इसी वजह से वह यहाँ पर एनी से बहुत माफी मांगता है और अंत में एनी अपने फादर को माफ कर देती है।